बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आमिर फुरकान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी एसेंशियल स्किल है और जिसको आप हेल्थ केयर वर्कर में तो फ़र्ज़ ही समझ लें और जनरल पब्लिक के लिए भी उसको जो है एसेंशियली होना चाहिए, उसको भी आना चाहिए, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं या बीएलएस कहते हैं या उसको हम सीपीआर भी कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन। ये वो स्किल है जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि बगैर किसी दवाई और बगैर किसी इक्विपमेंट, किसी औज़ार के बगैर आप एक इंसान अगर वो यकदम उसका दिल बंद हो जाए या उसको फ़ालिज हो जाए या उसको कहीं पे जो है उसके साँस में रुकावट आ जाए, तो आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं और किस तरह से उसकी जान बचा सकते हैं, इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा हमारी जनरल पब्लिक की जो सर्कल्स हैं उसके अंदर अंडर डिबेट आया पिछले दिनों और ख़ास तौर पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से उस पे काफ़ी बात हुई कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट केस हुआ सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक डेथ हो गई इमरजेंसी में और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ, डॉक्टर्स के साथ भी काफ़ी वहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ा भी हुआ अटेंडेंट्स का और अल्टीमेटली वो केस जो है इन्वेस्टिगेट हुआ। मैं उस केस की जो है डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, उस पे इन्वेस्टिगेशन हो गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू। लेकिन उसमें एक बड़ी जो है वो हमारे लिए बड़ी परेशान कुन एक फाइंडिंग आई। एक उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक स्पेशलाइज़ेशन की ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टर साहब ने लिखा और उस रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन की गई। उन्होंने कहा कि मुझे डिफिब्रिलेटर नहीं चलाना आता और मुझे सीपीआर नहीं करना आता। इसलिए मैं वो काम नहीं कर सका, मैं उसकी जान नहीं बचा सका। जिसके ऊपर महकमा हेल्थ ने एक्शन लिया, उसके सुपरवाइज़र को, उसके जो वार्ड के हेड थे उनको सस्पेंड किया। ये एक रवायती कार्रवाई जो होती है वो सब हुई। लेकिन उसके दूसरे एंगल पे बात करना जो है वो मैं अहम समझता हूँ कि क्या हमारे पूरे जो ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम है, उसके अंदर ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो उसका हिस्सा है और कितना है और कितना इफ़ेक्टिव है। मज़े की बात ये है कि हम अपना पूरा ट्रेनिंग का करिकुलम उठा के देखें, अगर कोई बंदा स्पेशलाइज़ेशन नहीं करता, तो उसको सारी उम्र बेसिक लाइफ सपोर्ट की इस ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एमबीबीएस में आता है, हाउस जॉब करता है और कहीं पेरिफेरी में बैठ के अपनी वो प्रैक्टिस करता रहता है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये स्पेशलाइज़ेशन करवाने वाले अदारों की मेहरबानी समझ लें कि उन्होंने थोड़ा-सा इस पे कंपल्शन लगाई कि आप अपना स्पेशलाइज़ेशन का एग्ज़ाम उस वक़्त तक नहीं दे सकते जब तक आप बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स नहीं करेंगे। लेकिन वो भी वन्स इन लाइफ़ होता है कि अगर आपने वो स्पेशलाइज़ेशन कर ली, वो कोर्स कर लिया, उसके बाद सारी उम्र आपको उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्किल को समझने की ज़रूरत है। ये कोई बड़ी नॉलेज और हाई कॉग्निटिव लेवल की स्किल नहीं है। दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव कि आपने कैसे उस अगर मरीज़ जो है वो उसका दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसकी छाती को दबा के किस तरह से उसके दिल को बहाल करना है, उसको साँसें उसकी कैसे बहाल करनी है, दीज़ आर रिफ्लेक्सेस जो कि बार-बार करने से ही आते हैं, पढ़ने से नहीं आते। इसलिए पूरी दुनिया में इस कोर्स के रिन्यू करवाने के लिए इस कोर्स को जो है ना रिपीट कराने का सिस्टम है और 2 साल से ज़्यादा की सर्टिफ़िकेशन नहीं होती। 2 साल के बाद इसको आपको रिन्यू करना पड़ता है। और मज़े की बात ये है कि अगर किसी बंदे ने स्पेशलाइज़ेशन कर दी और वो जाके कहीं प्रैक्टिस करता रहे, सारी उम्र ना करे तो कहीं पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि वो उसको बाउंड करे कि वो उसको कर ले। तो ये हमारे करिकुलम का इस वक़्त हाल है कि इतनी बुनियादी स्किल वो भी हमारे करिकुलम के अंदर इतनी इस हद तक डेफ़िशिएंट है। अब देखें इसको अपने सिस्टम में लाया कैसे जा सकता है? कितनी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड और रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व है। कि देखें सिंपल सी हमारी जो पीएमसी है, वो अगर पाकिस्तान रिसैसिटेशन काउंसिल बना देती है, जो इसके लिए कोई बड़ी आपको मैन पावर नहीं चाहिए, कोई बड़ी आपको फाइनेंसिंग नहीं चाहिए। आप सिंपल 1-2 बंदों को डेडिकेट करके काउंसिल बना देते हैं और वो काउंसिल जो है वो यूनिवर्सिटी को ऑथराइज़ करती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करके कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की सर्टिफिकेशन जारी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके एफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं, आप उनको कंपल्सरी कर दें। एक सिंपल सा मैनूवर कि अगर आप पीएमसी की रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी कर दें विद पीएमसी,
विद BLS सर्टिफिकेशन, कि जब आपके पास PMC की रिन्यूअल आएगी, अगर उस वक्त एक्टिव सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम रिन्यूअल नहीं करेंगे। आप खुद ब खुद देखेंगे कि हर बंदा मजबूर हो जाएगा उसको करना। और उससे भी अगले दर्जे में कि आप जो भी जॉब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बंदा कहीं पे हाउस जॉब लेने जाता है, पीजीशिप लेने जाता है, कहीं पे उसके इंटरव्यू होते हैं, कहीं पे जो उसकी जो सिलेक्शन होती है, उसको आप कंपल्सरी कर दें। इवन कि हम मेडिकल फिटनेस का एग्जांपल ले लें कि भई वो जो बंदा जहाँ पे भी अगले प्रमोशन लेके भी आता है या सिलेक्ट होके आता है, उसको मेडिकल फिटनेस करवाना पड़ता है, तो भई हर बंदे का हो जाता है। आप ऐसा कोई भी इसमें जो है ना वो एक नोटिफ़िकेशन, एक सर्कुलर जारी करके उसको कंपल्सरी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखें, फ़ायदा इसका ये होगा कि आपके बहुत सारी डेथ जो प्रिवेंट की जा सकती है, कि सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसमें दिल की धड़कन का अबनॉर्मल हो जाना, दिल का बंद हो जाना, किसी जो है ना कि एक्सीडेंट से उसकी सांसों का रुक जाना, सांस के रास्ते में रुकावट आ जाना, स्ट्रोक हो जाना, फालिज हो जाना, इन सारी चीज़ों को अगर कोई स्किल्ड पर्सन बेसिक लाइफ सपोर्ट दे दे, तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी को किसी दर्जे में उसकी को बहाल करके ऐसी फैसिलिटी तक पहुँचा सकता है, जहाँ पे उसकी आगे जान को बचाने की सहूलत मौजूद है। बहुत सारी डेथ प्रिवेंट की जा सकती हैं। इस पे इंटरनेशनली ह्यूज डाटा मौजूद है और दुनिया ने इसको कंपल्सरी किया कि जहाँ पे 200 से 300 लोगों की मूवमेंट होती है, वहाँ पे उन्होंने डिफिब्रिलेटर रखा, जिसको AED कहते हैं, एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर पड़ा होता है। वो बड़ी सिंपल चीज़ है, उसको आप ऑन करें वो खुद ही बताता है कैसे उसको यूज़ करना है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी स्किल नहीं चाहिए। दूसरा काम कि इसकी ट्रेनिंग के लिए जो मैनीक्विन है वो बहुत सिंपल है, कोई उसमें रॉकेट साइंस, कोई हाई टेक टेक्नोलॉजी उसमें शामिल नहीं है। उसको खुद प्रोड्यूस कर लें। उसको जो है अपनी आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है, उसने वेंटिलेटर बना दिया तो उसको बना दें और कंपल्सरी कर दें हर हॉस्पिटल की एक्रीडेशन को, जिसका अल्टीमेटली फायदा ये होगा कि लोगों की जानें बचेंगी, हमारी जानें बचेंगी। कि अगर मुझे कहीं बैठे बैठे मैं कोलैप्स कर जाता हूँ और हॉस्पिटल में पहुंचने तक मुझे किस चीज से फायदा होगा, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। और वो उस चीज की बेसिक लाइफ सपोर्ट जो मेरे भाई को आती है, मेरे जो है ना मेरी वाइफ को आती है, मेरे बच्चों को आती है, वो मुझे फ़ायदा पहुँचाएँगी। अगर मुझे बहुत अच्छी आती है, तो मैं दूसरों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, खुद को नहीं पहुँचाऊँगा। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्किल और इस ये दिस इंसिडेंस वाज़ आई ओपनर। हमें इसको देखना चाहिए और कन्वेंशनल नहीं लेना चाहिए जैसे हम करते हैं। कैसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बाद उस पे इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी पे 2-4 सस्पेंड होते हैं, वो वापस आ जाते हैं, बात खत्म, मट्टी फिर डाल के फिर हम उसी तरह कोल्हू के बैल बन के आगे चलते रहते हैं। तो हर दफ़ा हर चीज़ को सोचने के लिए कुछ अमवात का होना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को हमें प्रोएक्टिव कर लेना चाहिए और इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली किया जा सकता है। इस वक्त PMC के जो प्रेज़िडेंट है प्रोफ़ेसर अरशद तकी, ही इज़ द राइट पर्सन। वो इस साइंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ही इज़ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट। वो इस उनसे ज़्यादा इस स्किल को कौन जानता है? तो मेरा ख़्याल है कि वो उसको नेशनल लेवल पे रिससिटेशन काउंसिल के कॉन्सेप्ट को डेवलप करके बड़ी आसानी से पूरे मुल्क के अंदर इसको कंपल्सरी कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ही सर्टिफ़िकेशन लें, आप अपनी लोकल शुरू कर दें। किसी ने बाहर जाना है, आउट ऑफ पाकिस्तान जाना है, वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कर ले, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। CPSP करवा रही है, बहुत सारे अदारे उससे एक्रेडिटेड हम करवा रहे हैं। लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में लोकल सर्टिफिकेशन शुरू कर दें, जिसकी जो है ना ड्यूरेशन 1 ईयर, 2 ईयर हो, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़े। तो इसको बड़ी आसानी से डेवलप किया जा सकता है और उसका अल्टीमेटली बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे लोगों को जान बचाने में आसानी होगी, हेल्थ केयर वर्कर जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो अच्छे तरीके से लोगों का इलाज कर सकेंगे। ये गुज़ारिश थी, मेरे ज़हन में एक बात आई, तो आई फ़ील कि मैं शेयर करूँ। बाकी अथॉरिटीज़ हैं, वो अगर इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।